तो हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जो है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दो पार्ट थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। आज अपन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है आपको कुछ एक्सप्लेन किए थे, ये कंडीशंस एक्सप्लेन करी थी A1 A2 B1 B2 C1 अपॉन C2, ये कंडीशंस एक्सप्लेन करी थी। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे जो है मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊँगा। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड कर लेते। क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़, मतलब रेशियो की क्या करनी है, तुलना करनी है, उनको कंपेयर करना है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये आपको रेशियो से कंपेयर करके बताना है। और आपको जो मैंने 3 केसेस बताए थे वो केस आपको लगाने हैं और फिर आपको बताना है कि लाइंस जो है कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, या पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है ना। ये तीनों केस जो है आपको देखने हैं इसके अंदर। तो अपन जो है फर्स्ट जो इसका पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट के अंदर क्या चीज़ है आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी हुई और एक इक्वेशन कुछ और है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। अब जो है अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय, मैं आपको एक ये सॉल्यूशन पूरा डिटेल में बताऊंगा, बाकी वाले जो सॉल्यूशंस है वो आप जो है इसी की तरह करने हैं आपको। बाय कंपेयरिंग both the equations with standard equations है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इनके साथ में आपको कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या आपके पास में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास में A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो आपके पास में जो है क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास में वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएगी। A1, अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड वाली मानोगे तो आपके पास में A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, A2 की कितनी आ रही है -4, A3 की A1 और ये आएगा B1, ये आएगा आपके C1, है ना। तो C1 की जो है वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 8 आएगी, है ना। ये -5, ये प्लस का 5, ये -4 और ये प्लस का 8। अब यहाँ अब सेकंड वाले इक्वेशन से A2 की वैल्यू निकालो। तो A2 की वैल्यू क्या है 7, तो ये 7। B2 की वैल्यू देखोगे तो क्या है 6, तो ये रहा 6। और C2 की वैल्यू आपके पास में क्या है -9, तो ये रहा -9। अब जो है अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अब अपन जो है कंडीशन लगा के देखते हैं। अपने पास में कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2, और अब अपन यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं। अगर ये इक्वल आ जाएगी जब तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको नॉट इक्वल कर देंगे ना। तो A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 यानी कि अपने को A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये रहा 5। A2 कितना है 7, तो ये रहा 7 इज़ इक्वल टू B1 कितना आ रहा है -4, ये -4, B2 कितना आ रहा है 6, है ना। अब ये जो है फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है ना, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है आपके पास में कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसे सिचुएशन कहीं पर भी बनती है आपके लिए, हाँ ये भी नॉट इक्वल है ही है। ये चाहो तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ये लास्ट में लिखना, आप ऐसा करना। तो ये अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्या है
इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो जो आपके जो टेबल है, टेबल के अंदर मैंने आपको कुछ बताया था कि जो अगर वो आपके मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था, तो उसके अंदर जो है आप ये चीज़ भी जो है ध्यान में रखिएगा कि जो आपके ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आते हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में जो लाइंस होगी वो आपकी कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, है ना, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। और अगर ये पूछ ले कि ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये होगा कंसिस्टेंट होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मैं आपको जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस तरह से आपको करना है। तो फर्स्ट तो क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया। दूसरा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। और तीसरी बात क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कह दो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 आई थिंक ले लिया होगा ना। और नेक्स्ट ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जो है अपने पास में वो इक्वेशन आपको दे रखी है 9x प्लस 3y। जो सेकंड क्वेश्चन है आपके, उसकी जो है आपकी इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास में 18x प्लस 6y प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर अपन ने लिखा था कि बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन दिस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में अपन इसको कंपेयर करेंगे। ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखना है, फिर A1/A, B, C इन सब की वैल्यूज़ आपको लिखनी है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं जो है डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ लिखोगे तो A1 इसके अंदर क्या है 9, B1 क्या है इसके अंदर 3, और C1 क्या है इसके अंदर 12, है ना। ऐसे कैसे जो है आपके A2 इसके अंदर 18, B2 इसके अंदर कितना है 6, और जो आपके C2 है वो कितना है 24। तो ये वैल्यूज़ आपके पास में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो है आप कंडीशन लगानी है आपको। तो पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं A1/A2 को। तो 9/12 इज़ इक्वल टू 3/6। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा, या चलो ऐसे करो, सीधा 9 की टेबल से कट करो ना इसको। तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, यानी कितना है हाफ आया। और इसका कितना आता है 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी इसका हाफ हाफ आ गया। तो अब अपने को अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो अगले में कितना आएगा 12/24, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो ये 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, यानी इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ। यानी ये केस कुछ इस तरह से है, हाफ हाफ एंड हाफ, है ना। तो ये अगर तीनों में हाफ 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 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हो गई आपके इक्वल हो गई। अब अगर ये कभी भी इक्वल होती है तो आपको उस इक्वेशन, उस सॉल्यूशन को जो है आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, है ना। तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और जो इसका सॉल्यूशन होगा, आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, पर मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप जो है आपको अगले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। और दूसरा जो है इसका आपके जो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, इसका जो सॉल्यूशन होगा आपकी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। या फिर आप इसको कह सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे आपके पास में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तीसरा जो है आप इसको कह सकते हो, अब इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये कैसा सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट है। कैसा है ये, कंसिस्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो है अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0।
और दूसरा जो दे रखा आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है। अगेन वही A1 B1 और C1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो A1 इज़ इक्वल टू 6 है, B1 इज़ इक्वल टू माइनस का 3 है और C1 इज़ इक्वल टू 10 है। और जो A2 है आपके पास में वो कितना आ रहा है 2, और B2 कितना आ रहा है माइनस का 1, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1 है ना। और जो आपके पास में C2 है वो क्या है 9 है। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ अपन ने लिख ली। अब अपन जो है इन तीनों को वैसे ही पहले की तरह कंपेयर कर लेते हैं। तो A1/A2 करोगे तो कितना है 6/2। यहाँ से जो है आप क्या करोगे B1/B2 करोगे तो -3/-1 इज़ इक्वल टू 10/9। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो आप इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 यानी 3/1। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये भी कितना है 3/1, लेकिन यहाँ पे कितना रहा 10/9 तो ये कैंसिल आउट होता नहीं है। तो इस केस में जो है आपके ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपके 3/1 इज़ इक्वल टू 3/1 इज़ इक्वल टू 10/9 है ना। तो इसमें देखो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ये वाली इक्वल नहीं है ना। तो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपके जो है अगला केस इसके अंदर कौन सा लगेगा वो कुछ ये वाला है। तो आपके ये है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना। तीनों वैल्यूज़ को आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि यहाँ पे तो देखो 3/1 तो ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल। तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल, लेकिन C1/C2 ये इक्वल नहीं है ना। ये देखो नॉट इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये केस बन गया। अगर ऐसा कभी भी होता है तो उसके लिए जो आपका जो लाइंस आएगी वो लाइंस कैसे आएगी पैरेलल लाइंस आएगी है ना। तो आपकी लाइंस कैसी आएगी पैरेलल लाइंस आएगी है ना। पैरेलल लाइंस आएगी जो इसका कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप सीधा सा लिख सकते हो नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन। और तीसरी बात जो है सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसा होगा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। बस ये फिनिश। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो जो थर्ड क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब अब आपको यही बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बस इतनी सी आपको बात बतानी है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये तो अपन इस सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ये एक्स्ट्रा ही बातें बताई थी, तो सेम उसी तरीके से ये होगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7। इसमें बस आपके थोड़ा सा कुछ अलग है, बाकी इसके अंदर सारा काम आपके वो का वही है। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार इक्वेशंस कुछ अलग से लिखी हुई है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में जो अपन ने देखा था, जो पहले वाला क्वेश्चन था सेकंड वाला, उसके अंदर ये जो 5 है ना ये भी इधर लिखा हुआ था और इधर क्या इक्वल टू में 0 था। तो इस बार बुक वाले ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, इसने क्या करा 5 को भी इधर रख दिया ना। लेकिन अपने को तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 7। तो देखो जो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इक्वेशंस की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपने पास में ये होती है कि आपको जो है A1x प्लस B1x प्लस C1x इज़ इक्वल टू 0 आता है ना। जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी अभी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन थी अपने पास में कुछ इस तरह से होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A1x प्लस B1y प्लस C1y इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे ना, देखो आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आपके पास में कुछ ऐसा आपको डिफरेंस नज़र आएगा एक। ये देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इसको ऊपर वाली को और इसको ना 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5 और A1x प्लस B1y प्लस C1y इज़ इक्वल टू 0। तो ऊपर वाली जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब ये 5 भी इधर आएगा फिर इक्वल टू में 0 होगा ना, तब अपन इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे ना।
तो यहाँ पर क्या करना है, इस पहले तो 5 को इधर लेके आना, फिर इससे कंपेयर करना है ना। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में यही होगा। तो पहले अपन जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, देखो 3x प्लस 2y, अब 5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ये a1x प्लस b1x प्लस c1 है ना। अब आपके ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा अगर यहाँ पे देखोगे आप तो a1 या 2x माइनस 3y, इस 7 को आप इधर लेके आओगे तो कितना हो गया, माइनस का 7 और ये इक्वल टू 0 आ गया ना। तो अब जो है आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है कंपेयर कर लो और जो है आप इसको फिर सॉल्व कर लो ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय कंपेयरिंग both equation with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशंस की। तो अब जो है आप यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो a1 देखोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये रहा 3। b1 देखोगे तो कितना आ रहा है, 2, ये रहा 2। और c1 देखोगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5। a2 देख लो, a2 कितना आ रहा है, इस इक्वेशन देखो सेकंड वाली में 2, ऐसे कैसे b2 कितना आएगा, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3। और जो आपके a2 b2 और c2 आपकी कितना आएगा, माइनस का 7। ठीक है, अब जो है अपन यहाँ पे वो जो केस था वो लगा लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो पहले अपन 3/2 लिखते हैं इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 2 अपॉन माइनस का 3। और जो तीसरा वाला है अपने पास में वो क्या आ रहा है, c1 अपॉन c2, तो यानी कि ये माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7। तो अब देखो आप पहले को ही अगर आप देख लोगे ना, तो पहले ही केस में आपको क्या पता चल रहा है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये तीसरा तो आप देखो ही मत भले, ये आपको दो ही चीज़ देखनी है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपकी कंडीशन कौन सी बनी, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसा कभी भी होता है तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो वो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है ना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन होता है इसलिए वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा ये, है ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसके बारे में क्या लिख सकते हो कि इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा लाइंस कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी इसमें, है ना। तो आपके लिए कंसिस्टेंट तो है ही है, बाकी दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही बताइए मैंने। तो ये जो अपने पास में होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, इसका भी ले लीजिए। ओके, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का चलिए देखिए, एक काम करते हैं अपन इसमें कि सेकंड तो आप कर ही लोगे, सेकंड और फर्स्ट लगभग सिमिलर ही है, इन सबको इधर लेके आना फिर सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अपॉन वाली वैल्यूज़ है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 3/2 x प्लस 5/3y। अब यहाँ पे 7 है, तो इस 7 को आपको पहले तो इधर लाना पड़ेगा, तो ये 7 को इधर लेके आ गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अब इक्वल टू में 0। ऐसे कैसे आपको इसमें भी करना है, इसमें करना है आपको 9x माइनस 10y माइनस 14 इज़ इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या करना है, इसको भी जो है आपको इस साइड में लेके आना है। तो इसको 14 को भी अपन इस साइड में लेके आ गए, तो ये लेके आ गए इसको, और इसको भी अपन इधर 14 को इधर लेके आ गए, तो हो गया माइनस का, और इधर माइनस और 7 तो इधर था प्लस का, इधर आते हो गया किसका, माइनस का। अभी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इसको आप एक काम करो कि सेम वो तरीका आपको अपनाना है ना। तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ पहले। a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। देखो a1 की वैल्यू कितनी है, 3/2, और b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3। मतलब जो कॉफिशिएंट होता है ना, b तो किसका कॉफिशिएंट होता है, y का, और a किसका कॉफिशिएंट होता है, x का, है ना। और जो c1 है आपके पास में वो कितना आएगा, माइनस का 7। अब जो है आपके a2 इसके अंदर कितना आएगा, 9, ये देखो। b2 वो कितना आएगा, माइनस का 10, ये माइनस का 10। और जो c2 है आपके पास में आएगा माइनस का 14। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो है अपन यहाँ पे हो गई। अब जो अपन इसके अंदर जो केस अपना लगता है वो लगा लेते हैं।
तो पहला क्या करते हैं अपन, A1/A2 करते हैं ना। तो मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा और अच्छे से वे में बता देता हूँ, जैसे A1/A2, क्योंकि आपको ऐसे ये थोड़ा डिवाइड वाला है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो A1/A2, तो A1/A2 पहले तो आप किसकी रखो, A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू तो ऊपर आएगी ना, तो A1 की वैल्यू ये आ गई 3/2 है ना। फिर क्या अपॉन, तो ये अपॉन, फिर क्या A2 की वैल्यू कितनी, 9, तो ये 9 आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये कुछ इस तरह से आएगा 3/2, और इस 9 को जब आप ऊपर भेजोगे ना, तो अभी देखो ये कितना है, ये 9/1 है, तो ऊपर भेजते क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये हो गया ओके 1/9। इससे कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि ये क्या कितना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 1, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितना है 6, 2 3 जा 6। तो यानी A1/A2 तो ये आ रहा है। अब दूसरा देखो B1/B2 क्या आ रहा है, तो B1/B2 कर लो, तो B1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 5/3 अपॉन, ये वाला अपॉन है ना। फिर क्या B2 की वैल्यू कितनी है -10, तो ये रहा -10। अब इसके अपॉन में भी 1 है ना, तो ये रहा 1। अब ये ऊपर आते ये भी क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा और ये भी क्या पलट जाएगा, तो 5/3, और ये ऊपर आके ऐसे पलट जाएगा, है ना। -10/1 ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी -2। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ऊपर 1 1 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा -6 है ना। -2 इंटू 3 तो कितना हो गया -6 हो गया ये। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो देखो ये तो प्लस का आ रहा है, ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो प्लस का और माइनस का नंबर तो सेम है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो इक्वल तो नहीं हुए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है ना, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसके जो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन लिख दो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, है ना। और जो थर्ड है इसके अंदर जो लाइंस आपको मिलेगी कैसे मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पोर्शन भी आपके कवर हो चुका है। अब जो है अपन इसके अंदर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो सिमिलर इसी वे में आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए 5th वाला मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ ताकि आपके अच्छे से दिमाग में आ जाए ये सारी बातें। तो 5th वाला अपन कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन का कुछ इस तरह से है। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 4/3x + 2y इज़ इक्वल टू 8, और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12, है ना। तो ये आपको दे रखे हैं। अब आप ये भी अभी अपन इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना आएगा 4/3x + 2y, इसको इधर लेके आए तो कितना -8 इज़ इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 2x + 3y - 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी है। अब अपन जो है इसको जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो है करके देख लेते हैं, और क्या क्या वैल्यूज़ आती है वो अपन लिख लेंगे ना। तो यहाँ से जो है आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो अभी अपन इसको लिख लेते हैं किस तरह से, उसी फॉर्म में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके देख लेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं A1/A2, है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो ये कितना आया 4/3, और अपॉन फिर क्या रहा A2, तो A2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लिख लिया 2। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 के अपॉन में क्या है 1 है ना, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा देता हूँ, जो हमेशा याद रखोगे। खाली पेपर ले लेते हैं एक। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हाँ, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके अंदर देखो, जब कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे ये 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 के एक तो पावर में 1 होता है, इस 4 के मल्टीप्लाई में 1 होता है, इस 4 के जो डिवाइड में है वहाँ पर भी क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है 4 की पावर में हमेशा 1 होता है, डिवाइड में भी 1 होता है, और उसके मल्टीप्लाई में भी 1 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी अननेसेसरी वॉइस आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है 4 की पावर में ऊपर 4 अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो x है तो x की पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी, और x की पावर में हमेशा 1 होगा, और इसके जो मल्टीप्लाई में वो भी 1 होगा। मल्टीप्लाई अब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसको डिवाइड में है जो वहाँ पे 1 होता है। ये 1 होते तो हैं लेकिन अपने को दिखते नहीं है ना। ये काफ़ी जगह पे अपने काम की चीज़ें, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके अगर कहीं पर भी ऐसा, तो एक कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1/0 आपकी क्या होता है, हमेशा 1/0 आपके होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी आपका क्या होता है, 0। और हाँ, अगर आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे 4 इंटू इन्फिनिटी कर लेते हो, तो वो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। और अगर इन्फिनिटी के अंदर आप कोई भी अगर नंबर ऐड कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई भी नंबर, जैसे मान लो इन्फिनिटी में आपने x प्लस किया, माइनस किया, तो उसका भी आंसर आपके क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को अगर आप जो है किसी नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इन्फिनिटी को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके इन्फिनिटी आएगा। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए नई बातें हैं सब के सब, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग है ना, यानी कोई भी नंबर तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 1/इन्फिनिटी आ जाए या फिर 2/इन्फिनिटी, 3/इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर ऊपर और उसके नीचे इन्फिनिटी हो ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और ये आसपास में कहाँ कहाँ 1 होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं अपन अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर। तो वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से था आपके, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू 4/3/2/1। तो इसको आप ऊपर लेके आ जाओ, तो ये तो क्या रहा आपके पास में 4/3 इंटू ये कितना है 2/1 है, तो ऊपर आते कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इससे 2 से ये 4 कितने टाइम 2 टाइम कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है 2/3 आया, है ना। अब अपन देख लेते हैं b1/b2 कितना आएगा। तो b1/b2 देखते हैं, तो b1/b2 b1/b2, तो b1/b2 अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपके पास में कितना आ रहा है 2/3, कितना आ रहा है 2/3, तो इज़ इक्वल टू 2/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तीसरा वाला भी देख लेते हैं, c1/c2 क्या आता है। तो c1/c2 अगर आप निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, -8/-12, तो -8/-12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, यानी 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, है ना। 4 3 ज़ा कितना हो गया 12 हो गया आपके पास में, तो ये भी कट हो गया, और आपके पास में इसका आंसर भी कितना आया 2/3 आ रहा है। तो ये भी आपके पास में कितना आ रहा है 2/3। तो आपके पास में क्या बना, a1/a2 है ना, इसकी वैल्यू भी 2/3 आई थी, और b1/b2 ये भी कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, और जो c1/c2 ये भी कितना है 2/3 आ रहा है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों की तीनों अगर वैल्यूज़ इक्वल है तो लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट अगर लाइंस होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, उसका जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है मतलब सॉल्यूशन तो उसका है ना एटलीस्ट, तो सॉल्यूशन है इसका मतलब उसका जो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा इसके जो है मैनी सॉल्यूशन होंगे, है ना, मैनी सॉल्यूशंस। आपको मैं फिर कहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 3.2 एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वीडियो आप ज़रूर देखना ना। 3.2 एक्सरसाइज 3.2 कॉन्सेप्ट ऑफ 3.2 एक्सरसाइज, हाँ ऐसा कुछ नाम से वीडियो बनाया, वो वीडियो देख लेना। तो कंसिस्टेंट हो गया, और मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, या फिर आप इसको कह सकते हो आपके पास में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, है ना। और तीसरा जो है इसके अंदर जो लाइन मिलेगी आपको, वो कैसे मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये आपके हो गए इसके सॉल्यूशंस। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपके लिए छोड़ा है इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया आपके लिए, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो ये आप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बाकी तो जो था वो मैंने कवर करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फोर्थ के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का कौन सा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना है ना। इफ़
कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका जो सॉल्यूशन करो, और सॉल्यूशन भी कैसा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन आपको करना है ना। तो इसके अंदर क्या है कि आपके 4 क्वेश्चंस है, टोटल 4 क्वेश्चंस है। तो 4 में से 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और 2 क्वेश्चन जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कितना आएगा, x प्लस वाई, इस 5 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2x प्लस 2y, और इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला। तो अब यहाँ से जो है आप a1 a2 a3 की वैल्यूज़ लिख लो। तो यहाँ पे अपन जो है वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और इसके अंदर बता देता हूँ। देखो आपको जो सॉल्यूशन है ना वो एकदम क्लियर दिखने लग जाएगा। जैसे देखो इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लोगे ना पूरी में से, जिस देखो मैं आपको लेके बताता हूँ, अगर आप 2 को पूरे को कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको इसके नीचे भेज दोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है। सेम इक्वेशन यानी कि क्या आएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, है ना। तो अब जो है आप इसको अगर सॉल्व करोगे इस तरह से, तो a1 अपॉन a2 यानी कि यहाँ पे आपके पास में क्या रहा है 1 अपॉन 2, और दूसरा जो है ये भी आपके पास में क्या आएगा 1 अपॉन 1 अपॉन, मैं इसके हिसाब से कह रहा हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या 1 है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या आपके पास में फिर अगेन 1 है कॉफिशिएंट इसका, यहाँ पर भी क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 5, यहाँ पे क्या है माइनस का 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपकी क्या आएगा, हाफ ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ना a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाला केस लगेगा। देखो आप खुद देख सकते हो इसके अंदर ना। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ भी अगर लिखूँगा ना तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएगी, a1 इज़ इक्वल टू, तो a1 कितना है 1, b1 कितना है वो भी इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, और c1 कितना आ रहा है इसके अंदर माइनस का 5, तो ये रहा माइनस का 5, है ना। नेक्स्ट जो है, अब चाहे तो आप इससे वैल्यूज़ लिख लो, चाहे आप इससे वैल्यूज़ लिख लो, आपके कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, है ना। और मैं सजेस्ट करूँगा आप यही इक्वेशन लेके चलो, ताकि जो आपके ग्राफ बनेगा ना, चलिए आप यही लीजिए एक बार, तो आप इससे करिए, आप इससे भी कर सकते हैं ग्राफ, आप इससे भी बना सकते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो आपकी सिमिलर वैल्यूज़ आएगी, तो आपको देख के पता चल जाएगा ये और ये जो है इक्वेशन सेम है तो इनकी लाइन भी तो सेम ही होगी ना भाई। अगर इक्वेशन सेम है तो उनकी लाइंस भी सेम होनी चाहिए। अगर लाइंस सेम है तो लाइंस एक दूसरे के कहाँ आएगी, एक के ऊपर एक लाइन आएगी, यानी कि कैसा होगा ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस आएगी, और कोइंसिडेंट लाइंस आएगी तो उसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी होगी। बस इसके अंदर यही है, दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो a1 अपॉन a2 b1 b आ गया, और c की वैल्यू c1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अपन a2 की देख ले, तो a2 इसके अंदर क्या है 2, आप ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और b2 कितना आएगा 2, और c2 वो कितना आएगा माइनस का 10, है ना। अब अपन इसको देख लेते हैं। तो पहले अपन करते हैं 1/2 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या आ रहा है 1/2, ये लो। इसमें क्या आ रहा है माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 10 कितने टाइम में कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आपके पास में क्या आ रहा है हाफ इक्वल टू हाफ इक्वल टू हाफ, यानी तीनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, सिमिलर आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यानी कि आपकी जो लाइंस आएगी, तो लाइंस तो कैसे आएगी इसके अंदर, वो आएगी आपके एक के ऊपर एक लाइन आएगी। और ऐसा कभी भी केस बनता है तो आपकी कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है ना। अगर कंसिस्टेंट है तो अब आपका इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट है और लाइंस कैसे मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, है ना। अभी अपन देखो ग्राफ बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस है ना, ये इसका प्रूफ भी दे देता हूँ आपको। कोइंसिडेंट लाइंस जो है एक के ऊपर एक लाइन बनेगी आपके। और जो इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन जो है इसके मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्या लिखेंगे अपन, मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये तो था इसका, बता दिया अपन ने सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब इसने बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है
कंसिस्टेंट है तो उसका आप सॉल्यूशन भी करो। कैसा करना है सॉल्यूशन, वो भी ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है आपको ना। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है तो अपन ग्राफिकल सॉल्यूशन पे आ जाता है। तो देखिए जो इक्वेशंस आई थी अपने पास में, तो इक्वेशंस एक तो ये थी, है ना, और दूसरी इक्वेशन अपने पास में ये रही। तो आप इसको तो कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, और इसको आप कह दो क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। ये कॉन्सेप्ट आप बाद में, अभी मैं आपको इसको साइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ये दो ही चीज़ें देखो अभी तो 1 हो गई और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ, इक्वेशन 1 से अपन देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास में, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगी। इस 5 को आप इधर भेज दो तो 5 को इधर भेज दिया, किसका हो गया प्लस का, और y को इधर भेजोगे किसका हो गया माइनस का, है ना। तो अब आप 1 बाय 1 y की वैल्यू रखते रहो और x की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पुट y इज़ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 5 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 5, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। फिर अगेन ये रखते हैं पुट x इक्वल टू y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 2। तो आपको x कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 माइनस 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और तीसरी जो वैल्यू आएगी आपकी पुट y इज़ इक्वल टू अपन 3 रख लेते हैं। तो y इक्वल टू 3 रखोगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, है ना। तो इसके साथ के साथ चलो पहले टेबल ही बना लेते हैं। इसकी टेबल बनाते हैं। तो ये आपके x, ये आपके y। तो x, तो पहले अपन ने क्या करा कि अपन ने y की वैल्यू 0 रखी, तो x कितना है, 5 आया। तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई। और दूसरा जो है आपकी y की वैल्यू आपने 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी है, 3 आई। तो y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू आपके पास में 3 आई। और जो तीसरी वैल्यू है वो आपके पास में वो क्या है कि जब आपने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी, 2 आई। तो ये 2, ये आपके टेबल हो गई तैयार। अब जो है इक्वेशन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ, इक्वेशन 2 को अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 2 आपके पास में ये है, ये रही 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कितना है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। तो कितना है, x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। 2 को 0 के नीचे भेज दोगे तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ना ये कि अगर आप 0 के नीचे कोई भी नंबर रखते हो, हाँ अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो आप इन कॉन्सेप्ट के साथ में ये भी ऐड कर लीजिए कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं यानी 0/समथिंग, तो इसका जो आंसर आता है आपके पास में वो क्या आता है, 0 ही आता है ना। तो 0/समथिंग कुछ भी नंबर हो तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0/2 बनेगा। ये 2 इधर भेजोगे डिवाइड में जाएगा तो 0/2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से ये एक और आपकी इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अरे भाई ये तो आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सिमिलर है। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वही इसके सॉल्यूशन है। तो बस कुछ भी नहीं देखना आपने, तो आंखें बंद करके जो सॉल्यूशन ये है वो का वो इधर छाप दो। तो यहाँ पे क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, जैसे ये इक्वेशन लिखी थी वैसे वैसे ये इक्वेशन होगी। तो 5 माइनस वाई, तब आपको क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो x आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये इसी की तरह अब यहाँ पे लिख लो पुट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। और फिर आगे नेक्स्ट वैल्यू लिख लो पुट y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। अब जो है अपन इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो इसकी टेबल बनाने के लिए आपको वही तरीका, यहाँ पे आप लिख लीजिए x और नीचे लिख लीजिए y, है ना। तो देखो वैल्यूज सेम लिए तो टेबल भी तो सेम ही बनेगी ना, ऑब्वियसली दिखती सी बात है। तो ये कितना आएगा, 5/0 3/2 यानी कि 3 और 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो टेबल सिमिलर बनी। अब बारी है आपके ग्राफ बनाने की। देखिए आप अगर नोट कर रहे हैं तो साथ साथ बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने आपके जो PDF जो इसकी जो है वो बना के, और मैं मेरे चैनल जो है मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर मैं अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से जो है आप इसको नोट कर सकते हैं ना। वहाँ से भी आप इसके PDF जो है फॉर्म इस लेक्चर की वो आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये आ गया आपके पास। अब अपने को बनाना क्या, ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ बनाने के लिए आपको
पेपर ले लो एक तो और बना लो ग्राफ। ग्राफ हमेशा बनाना है पेंसिल और स्केल की हेल्प से, और मेरे पास तो अभी यही है तो मैं भी इससे ही बना देता हूँ। तो आपको इसके अंदर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके है वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये वाई, और दूसरा आपकी ये है एक्स एक्सिस। देखो ग्राफ बनाने का जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाना, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले ना। ये इस तरह से, ये आपके होता है एक्स, और इसको अपन बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं ना। पेन चेंज कर लेते हैं आप। तो अब देखो जो ग्राफ बनाते हैं अपन, उसके लिए सबसे पहले तो लिखते हैं अपन स्केल। तो स्केल इसके लिख लेते हैं। स्केल स्केल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देखोगे तो अपन जो स्केल अगर इसके अंदर ऐसे ले लेंगे ना, जैसे देखो मैं आपके लिए लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, यानी एक्स पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी 5 तक जा रही है, तो इस पर 5 तक लिख लो। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ही लिख लो, चलो 6 लिख लो। अब नेगेटिव नंबर तो अपने पास में है ही नहीं, तो आप चाहो तो इसको बस 1 2 ही लिख के छोड़ दो, -1 और -2। इधर भी नेगेटिव नंबर अपने टेबल में था ही नहीं, अपने पास में कहीं पे भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसको भी आप -1 और -2 लिख के छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं तो क्यों फालतू लिखना। फिर जो वाई की वैल्यूज़ आएगी इधर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5। हाँ वैसे वाई की वैल्यू भी 3 तक ही जा रही है, तो ये चलो ठीक है, तो ये बन गया। अब जब अपन ने इसका स्केल लिया ना, स्केल के अंदर क्या है कि ऐसे आपके ब्लॉक बने हुए होंगे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ब्लॉक बने हुए रहते हैं, ये इस तरह से जो आपके ये ब्लॉक बने हुए रहते हैं ऐसे। इसके अंदर 10 लाइन्स होती है कि पहले तो हल्की हल्की लाइन होती है 1 2 3 4, फिर फिफ्थ वाली लाइन एकदम डार्क होती है, फिर 1, फिर अगले आगे 6 7 8 9 10, तो 10 पे ये डार्क लाइन होती है, ये डार्क लाइन होती है, ये थोड़ी सी हल्की डार्क होती है ना। इस तरह से जो है आपकी ये बॉक्स वगैरह बने हुए, तो एक बॉक्स जो है ना, एक बॉक्स को अपन 1 मान रहे हैं ना, एक पूरा पूरा बॉक्स को अपन क्या मान रहे हैं 1 यूनिट मान रहे हैं, तो स्केल भी अपन उसी हिसाब से लिखेंगे कि 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। क्या लिखेंगे अपन 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ये तो अपन किस पे ले रहे हैं, ये अपन ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये ले रहे हैं अपन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है आपके, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे भी अपन वाई एक्सिस पर भी अपन यही लेंगे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये ले लिया। अब आपको बस पॉइंट्स जो है वो लगाना है, तो पहले अपन इससे देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा 5,0, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 0, तो आपकी ये पॉइंट आएगा, तो इस पर ये लिख लो और इसका पॉइंट का नाम लिख लो 5,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,2, तो 3,2 यानी यहाँ पे ये रहा। पहले x की वैल्यू देखो फिर y की वैल्यू देखो, तो x की 3 और y की 2, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, x 3, पहले x की वैल्यू देखो फिर y की वैल्यू देखो, तो x की 3 और y की 2, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, x 3 है और y कितना 2 है। फिर देखो x कितना है 2, तो x ये रहा 2 और y कितना 3, तो y 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे आ जाएगी ये वाली पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपके कितना हो गया, ये पहले x की वैल्यू लिखनी है तो 2, फिर y की वैल्यू लिखनी है तो 3, तो ये रहा 3। अब आप देखो, अब इसमें भी आपके पॉइंट्स तो सेम है ना, तो आपको पॉइंट्स मिलने वाला तो यही है आखिरकार जाके। तो आप क्या करो, इस लाइन को अब आप ज्वाइन करा दो। अब लाइन तो आपको सिमिलर ही मिलेगी, तो क्यों फालतू बार बार पॉइंट्स लगाने, तो यही आपको मिला देना है। ये आपको पूरा स्केल से मिला ना, आप इस तरह से मत मिलाइएगा जिस तरह से मैं मिला रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सॉल्यूशन करने हैं फटाफट, तो उस हिसाब से मैं जो है इसी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन आपकी लाइन यही मिलेगी आपको भी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लाइन जो बन रही थी वो। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि इसमें लाइन के ऊपर लाइन आई कि नहीं आई। देखो जो पॉइंट इसके हैं वो पॉइंट इसके हैं, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट आया यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आई, तो लाइन के ऊपर लाइन आई, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके कैसी लाइन हुई। ये देखिए जो अपन ने यहाँ पे सॉल्यूशन किया था ना, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो है सॉल्यूशन ऐसा अपन ने क्यों लिखा था। तो इसका जो सॉल्यूशन अपन ने लिखा था ना, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वो लिखा था जो सारा सब कुछ, वो अब आएगा। ये देखिए ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट और जो कोइंसिडेंट लाइन्स है, लाइन के ऊपर लाइन है, ये देखो
और दूसरा क्या, मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। तो ये भी आपके अब हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो ये आपके हो गई, टेबल वगैरह सब कुछ बन चुकी है इसके अंदर, टेबल बन गई, ग्राफ बन गया, अब आपका काम रेडी हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी इसके अंदर एक छोटा सा काम है। तो आपको इस लाइन के ऊपर जो है इक्वेशन लिखनी पड़ती है, जो इस लाइन की इक्वेशन है ना वो लिखनी पड़ती है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास में क्या थी, एक तो ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। तो दूसरी इक्वेशन भी इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी आपको, जो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। तो दोनों के दोनों इक्वेशंस भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आपने इस तरह से काम किया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके ग्राफ के अंदर एक नंबर भी कट नहीं होगा। आप प्रॉपर स्केल लिखिए, इस तरह से लिखिए, एक्स एक्सेस अपन किस पे बता रहे हैं कि भाई एक्स एक्सेस पे बता रहे हैं, एक्स एक्सेस पे क्या है कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सेस पर भी क्या ले रहे हैं 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर अपन ने ये लाइन बनाई, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिखनी ज़रूरी है। अगर इक्वेशंस आप लिखते हो ना तो इसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप किस तरह से करो, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट, है ना, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन जो है। तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन आप करने के लिए क्या करोगे कि आपके पास में इक्वेशंस दे रखी है x माइनस वाई, ये वाला x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है क्या 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 16। तो देखिए, ये जो इक्वेशंस है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो पहले आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इधर लेके आना पड़ेगा ना। तो इनको इधर आप लेके आओगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा, x माइनस वाई, इस 8 को इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। और इसको अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 3x माइनस 3y, और ये माइनस का 16 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस आपने लिख ली। अब जो है आप इसको a1 a2, तो अब जो है अपन a1 b1 और c1 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो a1 यहाँ से क्या आएगा 1, यानी इसका कॉफिशिएंट 1 है ना। b1 आपके पास में कितना आएगा, माइनस का 1, और c1 कितना आएगा, माइनस का 8, है ना। ऐसे कैसे आपके ये वैल्यूज़ भी आप लिख लो, a2 कितना आएगा 3, b2 कितना आएगा माइनस का 3 ये, और c3 आपके पास में कितना आएगा माइनस का 16, ठीक है। अब जो है ये वैल्यूज़ आप कंपेयर कर लो इसको, तो 1/3, और यहाँ पर ये आ रहा आपके पास में क्या, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 की वैल्यू कितनी आ रही है 8, यानी माइनस का 8 और माइनस का 16 आ रही है ना। तो देखो इसका तो 1/3 है, तो ये तो 1/3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या है 1/3। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तो देखो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, लेकिन ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस लगेगा यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये देखो ये तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है, बाकी दो वैल्यू तो इक्वल है। तो ऐसा अगर होता है तो आपकी ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इसका जो है आपके ये सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट होगा, और इसका जो है क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बस इसको इतना ही करना है, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इस केस में कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और ये सिस्टम कैसा हो गया आपके, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो ये आपके हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसका आपको अब ग्राफ भी नहीं बनाना है और इसका सॉल्यूशन भी होगा ही नहीं। तो ये भी कंप्लीट। अब जो है अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला में आपको देखो, थर्ड वाले के मैं आपको जो है इक्वेशंस इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें भी इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हो कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ ले लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप थोड़ा और सॉल्व करके फिर ही आप इसका ग्राफ बनाना, क्योंकि इसके अंदर आप जो है कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस वाई और माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, है ना। कैसे, अभी मैं आगे आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पे जो है आपके पास में ये इक्वेशन आ रही है, तो इसको आप जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से चेक कर लो। तो इसमें ये रहा a1 और ये रहा a2, तो a1/a2 यानी कि 2/4। देखिए अब आप फॉर्मूला वगैरह आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सिमिलर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे से ऐसे ही बढ़ रहा हूँ। तो वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। तो a1/a2, चलिए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। a1 इज इक्वल टू कितना है 2, b1 इज इक्वल टू कितना है 1 है ना, b1 इसका कॉफिशिएंट, और c1 इज इक्वल टू कितना है -6। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास में क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू आएगा -4, है ना। अब आप जो है इसका केस लगा के चेक कर लो। तो 2/4 a1/a2 कर लिया, तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/-2। देखो आपको यहीं पे पता चल जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2, और ये माइनस का 1/2 है ना। तो 1/2 और ये आ रहा है माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू। तो तो इसके अंदर पहला ही केस हो गया आपके a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये है कैसा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसकी वैल्यू आएगी। या फिर कह सकते हो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके पास में। अब जो है आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सा जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है और आपको हो जाएगा ये। अब देखो आप इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ग्राफ चलिए आप बना लेना, बाकी इक्वेशन के सॉल्यूशन तक मैं करवा देता हूँ। तो 2x + y - 6, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर आप जो है y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 6 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 6 तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2x को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट रखूँगा और डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, ठीक है। देखो x इक्वल टू क्या ले लें अपन, x इक्वल टू आप ले लो, पहले तो ले लो 3। तो x इक्वल टू 3 ले लोगे तो y देखो क्या आएगा, 6 माइनस देखो 2 3 जा कितना बना, 3 वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो ये रहा 6, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी x3 पे y क्या आया 0। फिर अगली वैल्यू आपको रखनी है x इक्वल टू, आप कुछ भी रख लो, 2 रख लो, चलो। तो 2 रखोगे तो कितना आएगा y, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 इज इक्वल टू कितना है 2। तो y की वैल्यू इस केस में कितनी है आपके पास में 2 आई। और तीसरी जो वैल्यू आप इसके अंदर और भी रख सकते हो, ओह सॉरी दिखा नहीं होगा, वापस से देख लीजिए, x इक्वल टू 2 रखना आपको, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 6 तो है ही ये रहा, और x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अगली वैल्यू जो है x इक्वल टू आप कितना रख लो, 3 रख लिया, 2 रख लिया, 1 रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हो। चलो अगली वैल्यू अपन 1 रख लेते हैं। तो 1 अगर रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, y इज इक्वल टू देखो 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी x की जगह पे आपको क्या रखना है 1 रखना है। यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे ना तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 4, तो ये आ गया 4। बस इसकी टेबल बना रखे और इसका सॉल्यूशन लिख देना। अब जो है अपन सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। तो इक्वेशन सेकंड अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये वाली है 4x - 2y - 4। तो आपके पास में ये इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो यह आएगा आपके पास में 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें से 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा। अब 2 को आप इसके नीचे भेज दोगे तो डिवाइड में जाके 0 बन जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास में ये इक्वेशन इस तरह से आएगी 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करो कि आप जो है y की वैल्यू निकाल लो और बाकी सबको इधर भेज दो। तो y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो y की वैल्यू आपके पास में आएगी, माइनस का y इधर ही रह जाएगा, इसको आप इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा +2, और इसको इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा ये -2x हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये माइनस है तो इस माइनस को भी आप इधर भेज दो। जैसे आप माइनस को इधर भेजोगे तो इधर जो है ये माइनस जो है, चलिए आप इसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरी इक्वेशन को। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इस इक्वेशन के सारे सारे सिम्बल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x जो 2 था वो प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये किसका था, ये है माइनस का, तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया प्लस का 2x। अब यहाँ से जो है आप 1/1 x की वैल्यूज़ रखते रहो, y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैं देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इस बार। x इक्वल टू अगर आप 1 रखोगे, x इक्वल टू 1 यानी x की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो कितना बनेगा, प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो y क्या आएगा, 0। तो y आ गया 0। अगर आप x इक्वल टू अगर आप 2 रख दोगे तो y क्या मिलेगा आपको, देखो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना आया 2, तो ये रहा 2x, तो 2 पे 2 मिलेगा आपको। और जो तीसरी वैल्यू है आप इसके अंदर रख लीजिए, x इक्वल टू 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लो। तो 3 रखोगे तो 3 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा ये। हाँ, मतलब 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यह कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। तो बस इसको आप जो है वैल्यूज़ को आपको रखना है और रख के आपको सारे के सारे आंसर कैलकुलेट, ग्राफ बनाना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। आप टेबल बना के और इसका ग्राफ बना लेना। ठीक है, तो ये आपके थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड कंप्लीट होने के बाद में आपके जो है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होगी तो होगी, पर मैं आपको इसके भी सॉल्यूशन, इसका भी जो है टेबल बना के दे देता हूँ। तो इसकी भी अपन टेबल जो है वो बना लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई, इसकी भी आ गई। अब टेबल बना लेते हैं ना। तो देखो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ टेबल अपने इतनी सी जगह में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप जब इसकी टेबल बनाओगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x, और यहाँ पे क्या लिखोगे, y। तो ये फर्स्ट वाले की टेबल मैं इधर बनाऊंगा और सेकंड वाले की इधर बना दूंगा, ये इस तरह से। तो देखो x की वैल्यू आपने 3 रखी तो y क्या मिला, 0। तो x 3 पे y क्या है, 0। फिर x 2 पे y कितना है, 2। x 2 पर y कितना है, 2। और x 1 पे y कितना है, 4। ओहो, एक मिस्टेक हो गई इधर कि x इक्वल टू अगर आप 3 लिखोगे ना तो y आपको 3 नहीं मिलेगा। x इक्वल टू अगर आप 3 रखोगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 आएगा, करेक्शन इधर है ना। नेक्स्ट इसकी टेबल बना लेता है, ये x और ये रहा y। तो इसकी जब आप टेबल बनाओगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगी टेबल। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y क्या मिला, 0। x की वैल्यू 1 तो y की 0। x 2 पे y कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और x 3 पे y कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब देखो आपको इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो ये x2 पे y कितना रहा, 2, x2 पे y कितना रहा, 2। तो ये इसका आंसर होगा। देखना ये जो कॉमन पॉइंट होगा ना, यहीं पे ये लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। आप जब ग्राफ बनाओगे ना तब ये 2,2 और 2,2 ये पॉइंट आपके सिमिलर है ना, तो ये पॉइंट्स आपके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी ना वही तो एक्चुअल में x की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू होगी वही एक्चुअल में y की वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 आएगा इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखना कि कभी भी सिमिलर वैल्यूज़ आ जाती है ना तो इसके अंदर ये आपके वही इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो 2 2 2 2 ये आए, ये सिमिलर इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ है ना, ये आपके करना है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में इतना कुछ खास है नहीं, करके बता देता हूँ मैं आपको। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 4x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके अंदर जो है आपके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले 2/4 करते हैं, तो ये आएगा 2/4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है कितना, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4। और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5। तो ये तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये तो है हाफ। यहाँ पर भी ये माइनस के 2 से ये माइनस का 4 कितनी बार कट होगा, 2 टाइम्स। और यहाँ से माइनस का माइनस गया तो कितना है, 2/5 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे कितना आ रहा है,
2/5 जो कि इक्वल नहीं है। ये दोनों तो आपस में इक्वल लेंगे, ये इक्वल थोड़ी ना, ये तो 2/5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है कैसा हो गया, ये तो इनकन्सिस्टेंट हो गया है ना। तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये नॉट इक्वल है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपके हो जाएगा ये नो सॉल्यूशन है ना। तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, तो ये इनकन्सिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ आपको नहीं बनाना है, ये इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे इसको विराम देते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जो है मेरे जो चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं जो है पूरी की पूरी टेंथ क्लास की जो मैथ्स है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और आपको लगता है कि इस लेक्चर की किसी और को भी अगर ज़रूरत है तो उन सभी में आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और कोई कमी है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा इसके अंदर। और सब्सक्राइब करें तो आपकी इच्छा है, वरना कोई बात नहीं। अगर आप देख के भी निकल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। और ये ज़रूर मैं कहूँगा आपको कि अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो मेरे को ज़रूर बताता। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।